नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है यूपी पुलिस के लिए मैं हिंदी करा रहा हूं और उसकी लगभग 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे 2 चैप्टर जिससे एक एक सवाल पूछा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो लगभग आज की क्लास से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से इसे पढ़कर और बुक से प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, तो देखते हैं, मैं दोनों जो है लिख के लेकर आया हूँ चैप्टर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। ठीक, तो यहाँ पर हम आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ, देखो लिखा हुआ है संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम। तो यहाँ पर जो है भाई, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे संज्ञा को। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका, एक सवाल जरूर आएगा आपका। ठीक है, तो इसे आपने अच्छे से कर लिया, बहुत आसान है, फ्री के नंबर है, ये समझो आप। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं समय गवाते हुए संज्ञा को। संज्ञा देखते हैं किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का जो बोध कराएं, वो संज्ञा है। यानी कि इस संसार में जो भी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, वो सारी की सारी क्या है, संज्ञा है। उदाहरण मैं कह सकता हूँ, जैसे जैसे भाई हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया राम, किसी का नाम ले दिया राम। ठीक है, नाम ले दिया, राम भी हो सकता है, सुरेश हो सकता है, सीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाम। किसी स्थान का नाम ले लिया, जैसे हमने नाम ले लिया दिल्ली का नाम ले लिया। ठीक है, दिल्ली ले लिया, मुंबई ले लिया, चेन्नई ले लिया, ये सभी क्या है, ये सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, है ना, किसी वस्तु का नाम ले लिया, जैसे हमने कह दिया पंखा कह दिया। ठीक, पंखा कह दिया, फ्रीज कह दिया, मोबाइल कह दिया, ये सभी क्या है, सभी है, ये संज्ञा है। तो अब हम ये चीज देख रहे हैं कि संज्ञा के संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि किसी की वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, सारी की सारी क्या है, संज्ञा है। यानी कि इस पृथ्वी पर सभी क्या है, जो जो भी जिसके भी नाम है, वो सब संज्ञा है। अब यहाँ संज्ञा के भेद देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद जानेंगे हम। संज्ञा के भेद होते हैं मात्र 3। ठीक है, आपसे पूछ ले पेपर में संज्ञा के भेद बताओ, क्योंकि यूपी पुलिस में पहले भी पेपर में एक पूछा गया, बिल्कुल बेसिक चीज, बच्चा इसको ध्यान रखता नहीं है, सर्वनाम के भेद ही पूछ लिए। ठीक है, तो उसके प्रकार तो हमें पता है कि भाई जो क्वेश्चन आएगा उसे हम कर देंगे, लेकिन भेद बच्चा भूल जाता है, तो भेद को जरूर ध्यान रखेंगे। अगर पेपर में पूछा जाए कि संज्ञा के भेद बताओ, तो संज्ञा के भेद कितने बताओगे, 3 बताओगे। यहाँ पर एक है दोस्तों, पहले है व्यक्तिवाचक, फिर आपका जातिवाचक और फिर है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 तरह की प्रमुख है। ये 3 तरह की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक क्या होती है जी, व्यक्तिवाचक होती है, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तिवाचक में वो संज्ञा आ जाएगी, या तो व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, वे टोटल किस में आ जाएंगी, वे आ जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखेंगे, जैसे मैंने राम नाम ले दिया, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली ले दिया, ये भी व्यक्तिवाचक ही में आ जाएगी। लाल किला ले दिया, ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि और देखो किसी स्थान का नाम अगर मैं दिल्ली ले लेता, ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक को जानना बहुत आसान है, मतलब किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, सारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इस पर चलते हैं जातिवाचक पे। जातिवाचक, यहाँ पे देखो ज्यादातर ये जातिवाचक ही आता है पेपर में। अब यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मैं एक साथ लिख के इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा डाउट होता है। डाउट क्या है, देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मैं आपको करके बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। ये जो व्यक्तिवाचक है, ये स्पेशल एक व्यक्ति के लिए होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, जातिवाचक पूरी जाति को बोध कराता है, ये पूरी जाति का बोध कराता है। पूरी जाति कैसे, जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पर लिख दिया पंखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्पेशल यहाँ लिख देता पंखा, मान लिया ऊषा का पंखा, ऊषा का पंखा, तो ये जो ऊषा का पंखा है, ये हो जाता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि स्पेशल एक किसी विशेष एक कंपनी का नाम लिया हमने। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर मैं यहाँ कह देता सैमसंग का मोबाइल, तो सैमसंग फोन क्या हो जाता, सैमसंग का मोबाइल क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, अब बिल्कुल कंपेयर करके बहुत क्लियर हो रही होगी बात आपको। जैसे मैंने यहाँ नाम ले दिया कुत्ता, ये है पूरी जातिवाचक, क्योंकि जाति का बोध करा रहा है। अगर मैं यहाँ कह देता लैब्राडोर, लैब्रा कुत्ता, ठीक है, तो ये स्पेशल एक नस्ल का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में देखिए मैंने ले दिया नाम बाइक, और बाइक का अगर मैं स्पेशल नाम दे देता, मैं सपोज कर देता, मैं यहाँ पल्सर ले लेता, पल्सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक हो जाता, और पूरी बाइक का नाम ले दिया तो ओवरऑल सारी बाइक आ गई इसमें। और एक स्पेशल बाइक का नाम लिया, स्प्लेंडर ले लेता, तो ये क्या आ जाती है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, स्प्लेंडर ले लो, पल्सर ले लो, कोई से भी, मतलब एक विशेष कंपनी का नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक में। और जो जातिवाचक होगी वो यानी कि पूरी जाति का बोध कराएगी। अगर सपोज करो, तुम मुझे बताओ जरा, हमने ले लिया गाय, अगर मैं गाय में स्पेशल नाम ले दूं, गाय में अगर मैं कह देता देसी गाय, अमेरिकन गाय, तो ये आ जाता है व्यक्तिवाचक में, और ये है पूरी जाति का बोध करा रही है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैं नाम ले देता यहाँ पे नदियां, और देखो नदियां, तो नदियां किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। अगर मैं यहाँ
क्या दूं, गंगा नदी, तो स्पेशल एक ही तो नदी है ये, तो ये किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, अब उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हुई होगी बात, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, पक्का आपका गारंटी से ठीक होगा। इसके बाद में देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से गुण दोष का बोध हो, यानी कि ये भाव मतलब फीलिंग, हमारी हमें फील होना चाहिए चीजें कि भाई किस चीज का फील हो रहा है। जैसे बुढ़ापा है, इंसान फील करता है, दूसरा आदमी तो देख सकता है लेकिन खुद फील करता है कि हाँ पे बुढ़ापा है। ठीक है, क्रोध, जब गुस्सा आता है तो सामने वाला फील ही करता है, वो खुद भी फील करता है गुस्सा आ रहा है ना। प्रेम, प्रेम को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, मिठास, मिठास को भी हम महसूस कर सकते हैं, प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, थकावट, थकावट हो जाती है शरीर में, हम खुद महसूस कर सकते हैं, बता दें दूसरे से थकावट हुई है। ठीक है, आराम करना। तो यहाँ पर ये सब किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुई होगी बात। अब हमने अपने हिसाब से यहाँ पर देखो संज्ञा के भेद बना रखे हैं, कितने दोस्तों, 5 बना रखे हैं। अब 3 तो यहाँ देख लिए, अब चौथा और देख लो। चौथा हमने क्या बना रखा है, ये है समुदायवाचक, या हम इसको कह सकते हैं समूहवाचक। समूह, समूह का मतलब होता है ग्रुप। वही इंग्लिश में हम पढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, संज्ञा को नाउन कहते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं, तो हम ये नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो समूह, समुदायवाचक यानी कि एक ये ग्रुप की बात करेगा, समूह, समूह मतलब ग्रुप, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति का तो ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता। अब ये कह रहा है जिससे पूरे समूह का बोध होता हो, जिससे क्या होगा, पूरे समूह का बोध होगा, वो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा। जैसे, जैसे में क्या होगा, जैसे गुच्छा, गुच्छा सिंगल एक चाबी का तो हो नहीं सकता, या एक अंगूर का गुच्छा तो हो नहीं सकता, बहुत सारे अंगूर होंगे या बहुत सारी चाबी होगी जब तो हम उसे गुच्छा कह रहे हैं। तो जो एक साथ ही ग्रुप में हो, तो आपसे आपके पेपर में कैसे देगा, आपको दे देगा गुच्छा, बताओ किस तरह की संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे, समूहवाचक संज्ञा है, तो आंसर सही होगा। इसके बाद में परिवार। अब एक व्यक्ति का तो परिवार हो नहीं सकता, मान लिया कोई एक व्यक्ति जा रहा है, हम इसे कह देंगे परिवार जा रहा है, भाई हम उसे पूरा परिवार तो नहीं कह सकते। परिवार का मतलब एक संगठन ही तो है, 5-7 आदमी होंगे जब तो परिवार बनेगा, 2-3 आदमी होंगे जब तो परिवार बनेगा। तो जो परिवार बनता है, ठीक है, परिवार क्या हो गया, परिवार एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो परिवार किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं मेरा मेला। तो मेले में ऐसा तो है नहीं कि एक दुकानदार बैठ गया हम कहते हैं मेला लग रहा है ना, एक दुकानदार से तो थोड़ी ना मेला लगेगा, 10-20-100-50 दुकानदार बैठेंगे, पब्लिक वहां होगी, पब्लिक जो है बहुत सारी आपको मेले में दिखेगी, तो तभी तो हम उसे मेला कहेंगे, इसलिए वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। इसमें और भी हो सकता है, इसमें हम पुलिस भी ले सकते हैं, पुलिस संगठन, इसमें हम सेना भी ले सकते हैं, पुलिस भी ले सकते हैं, सेना भी ले सकते हैं। एक आदमी को थोड़ी ना पुलिस कहेंगे, पुलिस का पूरा संगठन होता है, सेना का पूरा संगठन होता है। इसमें बाजार भी आ जाएगा, यानी कि जो भी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, कुल मिलाकर बात ये है, जो भी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और उसका नाम ले दिया, तो पहले हम सोचेंगे कि भाई इसमें समूहवाचक आएगी या कौन सी आएगी, तो जो भी ग्रुप बनना होगा वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है जी। इसके बाद में 5वें नंबर में हमने बना दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, देखो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो द्रव आपने ये सुना होगा, और एक द्रव्य ये होता है, ये इसमें तो आ जाती है सारी आपका जो है लिक्विड चीजें, लिक्विड जो तरल होती है, और इसमें आ जाएंगी सारी आपका, इसमें ठोस भी आ जाएगा, इसमें द्रव्य भी आ जाएगा, और इसमें गैस भी आ जाएगी। दोनों में अंतर है, देख लो, द्रव में और द्रव्य में दोनों में अंतर होता है इसमें। ठीक है, ये द्रव इसमें तरल वाली चीज है, जैसे पानी हो गया, सिंपली तेल हो गया। ठीक है, इसमें द्रव्य में ठोस भी आ जाएगा, सोना चांदी ये ठोस है आपका, द्रव्य में और भी चीज आ जाएगी, गैस आ जाएगी। अब देखो, जिससे ठोस द्रव गैस का बोध हो, मतलब इसमें ओवरऑल मिला के जो नाप तोल वाली चीजें हैं, जिसको हम माप सकें, नाप सकें, तोल सकें, वो चीज इसमें आ जाएंगी। जैसे घी हो गया आपका, घी को तोल में तो लेते हैं, चीनी हो गया, चीनी भी यहाँ पे आ जाएगी, है ना, चीनी भी आ सकती है यहाँ पर। आपका जो है शरबत हो गया, तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आप जो है कोई भी फल है, जैसे मान लिया आम हो गया, जो भी तोल में मिलता है वो सब किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है ये द्रव्य का चैप्टर, ये बताओ संज्ञा का चैप्टर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ। तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, हो गया बढ़िया एकदम आप। ठीक है, अब देखो ये संज्ञा कंप्लीट करा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा स्वर्णाम। अब ये स्वर्णाम देखते हैं भाई क्या होता है स्वर्णाम। इसकी स्वर्णाम की परिभाषा देखो, सबसे पहले इसकी क्या परिभाषा है। स्वर्णाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर क्या हो गया, प्रयोग हो गया, उसे क्या कह रहे हैं, स्वर्णाम कह रहे हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। अब संज्ञा क्या थी, संज्ञा मैंने कहा भाई संज्ञा देखो, राम भी है, राम है, दिल्ली है, लाल किला, ये संज्ञा है। तो मैंने देखो उदाहरण भी ले लिया आपके सामने, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, सही बात है। अभी इसमें संज्ञा कौन सी है, राम होगी संज्ञा। अब इसके स्थान पर जो शब्द आएगा वो स्वर्णाम है। जैसे हमने ले दिया वह स्कूल जाता है, तो राम के स्थान पर जो वह आया ना वो स्वर्णाम है। भाई तुमने किताबों में देखा होगा, जैसे हम मान लिया महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो महात्मा गांधी, हमने कह दिया भाई महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। तो उन्होंने का इस्तेमाल किस पे कराया? महात्मा गांधी पे। तो बार बार तो महात्मा गांधी नहीं लिखेंगे उसमें, तो वो संज्ञा के स्थान पर हमने स्वर्ण यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अब स्वर्ण के कुल वेद हमने हिसाब से बना के, अपने हिसाब से तो 11 होते हैं। अगर वैसे आपसे पूछ ले, पेपर में पूछ ले, बताओ कितने वेद है? इसके 6 वेद है जी। कितने वेद है? 6। एक होता है बेटा पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी 3 पार्ट है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो इसको कैसे समझोगे। उत्तम पुरुष में यूं समझ लो हम है, उत्तम मतलब हम है, और उत्तम का मतलब होता है हम या मैं। ठीक है, कोई आदमी कितना भी बेकार हो अपने आप को उत्तम ही बताएगा। जैसा तुमने लिखा ना सर्वोत्तम चाय, चाय तो और भी आम है मार्केट में, उस पर क्यों लिखा रहा है टाटा टी सर्वोत्तम चाय। ठीक है, तो अपने आप में सब उत्तम ही बतावे, चाहे वो कितनी भी थर्ड क्वालिटी बेच रहा हो। इसके बाद में मध्यम पुरुष में इसमें आ जाएगा तुम, इसमें आप आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, हमारे दूसरे से बात कर रहे हैं भाई, तुम भी ठीक ठाक हो, है ना, हम तो बढ़िया, हम तो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम भी ठीक ठाक हो पर हमसे बढ़िया नहीं हो। ठीक है, तो आदमी ऐसे सोचता है। अन्य पुरुष में वे, उन्हें, उन्होंने, ये चीज आ जाती है। मान लिया अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो बस इतनी बात है। आपसे इसमें भी दे देगा, बताओ हम बताओ स्वरनाम का कौन सा वेद है। तो अगर उत्तम पुरुष में आए तो क्या मिलेगा आपको? पुरुषवाचक स्वरनाम। ठीक है, उम्मीद है ये चीज भी क्लियर होगी पहला बोध। अब देखो आप निश्चयवाचक स्वरनाम। निश्चयवाचक स्वरनाम में क्या है? जिससे निश्चितता का क्या होगा? बोध होगा। निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता यानी कि किसी भी चीज का हमें ये सटीक पता चल जाए कि भाई यो सामान इसका है। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा है ना, मैं बाहर खड़ा हूं, आपने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, मैंने कहा ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। ठीक है, आप मुझे रास्ते में मिल गए, आपने कहा कि गुरुजी कैसे? मैंने कहा भाई ये घर है, ये घर मेरा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल निश्चितता होगी भाई ये घर सर का है। ठीक, तो जिससे निश्चितता का बोध हो, या मैं कह दूं ये मार्कर मेरा है, तो आपको ये हो गया निश्चितता का बोध होगी कि ये कह रहे हैं कि ये मार्कर इनका है। ठीक है, ये किताब मेरी है, ये किताब सीता की है, तो बिल्कुल ये है या ये इसमें आता है निश्चयवाचक स्वरनाम में। और देखो अनिश्चयवाचक स्वरनाम। अनिश्चयवाचक कौन सा आएगा? जिससे अनिश्चितता का क्या होता हो? बोध होता हो। अनिश्चितता का बोध होगा। अनिश्चितता जैसे हमें पता नहीं है किसी के बारे में, अनिश्चित है हम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, हमने ये नाम ले दिया बाहर कोई खड़ा है, अब हमें क्या पता भाई कौन खड़ा है बाहर? हम जाके देखेंगे तभी तो निश्चित होंगे कि हाँ भी ये आदमी खड़ा है। मैंने कह दिया कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, अब भाई हमें क्या पता कौन है, भूत है, कौन है, क्या है, जब अंदर जाकर पता चलेगी कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है। अनिश्चयवाचक में ये होता है कि अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता कि क्या कौन सी चीज क्या है, सटीकता नहीं पता उस चीज की। तो इसके 3 प्रकार तो ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे 3 प्रकार और आपको करा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, 3 प्रकार और कंप्लीट कराऊंगा। अब हम इसके देखेंगे, हमने संज्ञा तो देख लिया और स्वरनाम के भी 3 वेद देख लिए। ठीक है, अगर आपको कोई मान लिया इसमें कोई डाउट लगता है किसी भी चीज में, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई देखो आप ही के लिए मेहनत चल रही है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो जो हमारे चैनल पे नए हैं। इसके बाद में इसके 3 प्रकारों कंप्लीट करा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फिर हमारे 2 चैप्टर बहुत ही जल्दी में, ठीक है, एक तरीके से रिवीजन तौर पे, और वैसे भी नए बच्चे को भी समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा कोई मैटर हो कि आपको समझ में ना आए। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ है नंबर 4, पर्सनवाचक स्वरनाम। पर्सनवाचक स्वरनाम, इसमें क्या होता है? इसमें पर्सन का बोध होता है, इसमें पर्सन का बोध होता है, बोध होता है, पर्सन का बोध होता है। पर्सन कैसे पर्सन? जैसे यहाँ कैसे शब्द आएंगे? क्यों, कब, कैसे, कौन, इनका बोध होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे मैंने उदाहरण दे दिया आपको, जैसे अच्छा इसमें कहाँ भी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? कहाँ, मतलब जिनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें इसमें आएंगी। अब यहाँ पे जैसे में क्या चीज हो जाएगी? जैसे में आपका प्रश्नवाचक स्वरनाम में क्या हो जाएगा? तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। ठीक है, आए थे, तो इसमें देख रहे हो, इसमें क्यों ले दिया, इसमें ये ना क्यों, है ना,
तुम कल कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ सिर्फ पर्सन पूछा जाएगा। पर्सन पूछा जाएगा तो लास्ट में किसका चिन्ह लगेगा, पर्सनवाचक चिन्ह भी लगेगा। मैं चिन्ह की अशुद्धि कर रहा था इसमें, ठीक है, तो चिन्ह लगेगा इसमें। तो पर्सनवाचक सर्वनाम में बहुत आसान है, इसे तो कोई देखते कर लेगा कि हाँ इसमें तो पर्सन पूछा गया। इसके बाद में आ जाओ नंबर 5, आपका जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर संबंध में क्या होगा जी, इसकी पहचान बता देता हूं मैं। संबंध में क्या होगा, है ना, इसमें ऐसे शब्द आएंगे, जिसका, उसका, ठीक है, जैसा, वैसा, ठीक है, जैसा वैसा। और कैसे कैसे शब्द आ जाएंगे, जिसका, उसका ले लिए, जो, सो, जो, सो। उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे, संबंधवाचक में संबंध होगा, जैसे मैंने कह दिया जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस। तो इसमें देख रहे हो, जिसका और उसका। जो बोओगे, जो बोओगे, सो काटोगे, सो काटोगे। तो ये आपको देख रहे हो, जो और सो, जो और सो आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा, है ना। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो देख लो, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी बढ़नी, मतलब एक तरीके के क्या है, ये मुहावरे आते हैं, मतलब एक चीज का संबंध दूसरे से, ठीक है। तो उम्मीद है ये संबंधवाचक भी आपको क्लियर होगी बात। और इसके बाद में हम देखते हैं छठा, देख लेते हैं, छठा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उदाहरण आपने तो देख लिए, अब इसके बाद में छठा और देख लेते हैं। छठे में क्या आएगा, छठे में देखो, छठे में आपका एक ही बचा, जिसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो ध्यान से। निजवाचक आसान है बहुत ज्यादा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। निजवाचक मतलब इसमें पहचान होगी स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है। देखो उदाहरण में कैसा आएगा, निज मतलब निजी, निज का मतलब क्या होता है, निजी, निज का मतलब होता है दोस्तों निजी। जैसे किसी ने कह दिया भाई हम तो कल वहां गए थे और हमने 4 शेर देखे, तो जी हाँ क्या बात कर रहा है भाई, शेर देखे। तो मैंने कह दिया मैं खुद जाकर देखूंगा, तुम पे विश्वास नहीं है मेरा, मैं खुद जाकर देखूंगा, देखूंगा। तो यानी कि खुद जाएगा, मुझे विश्वास करेगा। भाई निज का मतलब है स्वयं, ठीक है। मान लिया कोई हमें मिल गया बाहर, वो क्या लगा, मैं हमने कहा और बता क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमने तो अपना निजी काम कर लिया। निजी का मतलब अपना स्वयं का कर लिया, निजी। तो मैं कहता हूँ ना, मैं खुद जाकर देखूंगा, और मैं कह दूं अपना काम स्वयं करो, स्वयं करो। बस ऐसी चीज आएगी जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप, हम अपना काम खुद कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें आएंगी। तो देख रहे हो ये चैप्टर हमारा जो है संज्ञा का और सर्वनाम का, बहुत ही मतलब तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब जब ये आप मेरी ये थ्योरेटिकल आपने ये देख लो, और इसके बाद में आप किसी भी बुक से लगा के देखना, 100% सारे सवाल सही होंगे आपके, किसी भी बुक से लगा के देखना। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में अगर हम किसी चीज में डाउट में रहते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करो, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।